मैंने आज ही रावण और ब्रह्मास्त्र दोनों देखी और टू बी वेरी ऑनेस्ट दोनों विजुअली बिल्कुल बुरी नहीं थी। और इंडिया की ऐसी कई सुपर हीरो मूवीज हैं भी, जैसे क्रिश, हनुमान, मिन्नल मुरारी और भी वगैरह वगैरह, बट इनमें से सिर्फ कुछ ही चलती हैं और इनके अगले पार्ट्स आते आते तो भाई साहब सालों लग जाते हैं। इसलिए लोग कहते हैं कि ये मूवी फ्लॉप हो गई या फिर चली नहीं या फिर अच्छी तो थी बट लोगों को ज्यादा समझ में नहीं आई। इफ यू नो, आदि पुरुष के टाइम पे भी लोग रावण को इसी तरह से प्रेस कर रहे थे। तो यार ऐसा कुछ है नहीं कि इंडिया में सुपर हीरोज की कमी है, टैलेंट की कमी है और अब तो वीएफएक्स की भी ऐसी कोई कमी है नहीं। अच्छे स्टूडियोज एग्जिस्ट करते हैं और बाहर के स्टूडियो से भी पार्टनरशिप करके काम तो हो ही जाता है। कहीं ना कहीं कमी है तो वो है स्टोरीज की, जो अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स या फिर रूट्स को लेके काफी ज्यादा हल्के हैं। और वो भी क्यों ना, अगर आप मार्वल स्टूडियोज की बात करो या फिर डीसी स्टूडियोज की बात करो तो दोनों की जो मूवीज चलती है उनका सबसे बड़ा पॉइंट है स्टोरी। इन सबके पास अपने हीरोज, अपने विलन्स, अपने स्टोरी आर्क पहले से ही एग्जिस्ट करते हैं कॉमिक बुक्स के रूप में, जिससे इनकी सारी मूवीज और वेब शोज इंस्पायर्ड होते हैं और उन्हीं की स्टोरीज पर कहीं ना कहीं बनते भी हैं। तो उन्हें पहले से ही आइडिया है कि इस स्टोरी में क्या अच्छा है, क्या अच्छा नहीं है, कौन सी कॉमिक ने ज्यादा पैसा कमाया, कौन सी कॉमिक ने पैसा कम कमाया, कौन सा कैरेक्टर लोगों के बीच में पॉपुलर है और कौन सा कैरेक्टर नहीं। और इसीलिए कॉमिक्स का कल्चर आज तक खत्म भी नहीं हुआ है। मार्वल और डीसी अभी तक अपनी कॉमिक्स को राइट करते हैं, प्रिंट करवाते हैं और अभी तक पब्लिश कर रहे हैं, भले ही वो ऑनलाइन करें या फिर ऑफलाइन। और इसीलिए मार्वल या डीसी का लोएस्ट पॉइंट आता भी है तो वो उसको रिकवर कर लेते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि कौन सी स्टोरी फिर से वर्क कर जाएगी। और जितने भी इंडियन सुपर हीरोज हमने देखे हैं, जैसे क्रिश, रावण, मिन्नल मुरारी, इन सब में से किसी की भी कॉमिक एग्जिस्टेंस है ही नहीं। ये एकदम फ्रेश इमेजिनेशन में बिल्कुल मूवीज को देखते हुए ही बनाए गए हैं, जिसके पीछे प्रोडक्शन का बजट होता है और कुछ ना कुछ टाइमलाइंस भी होती है कि इतने टाइम में हमें स्टोरी कंप्लीट करनी ही है। और हाँ, बजट और इन्वेस्टमेंट के चक्कर में ही इंडिया में हमें मिक्स स्टोरीज देखने को मिलती हैं, जैसे रावण, ब्रह्मास्त्र, रोबोट। इन सब मूवीज से सबको एक ही कॉमन शिकायत थी, वो थी मिक्स स्टोरीज। जैसे इन सभी मूवीज में रोमांस, ड्रामा, कॉमेडी फालतू में भरा हुआ था, जबकि सुपर हीरो मूवीज में सिर्फ एक्शन, कैरेक्टर्स और स्टोरी ही अच्छा चाहिए हमें। और बॉलीवुड की मूवीज में सब कुछ ही डाल दिया जाता है, जिसकी नीड कितनी है वो तो हम नहीं बता सकते, बट इसके होने का एक रीजन भी है, टू केटर होल द फैमिली। क्योंकि किड्स वाली मूवीज इंडिया में पैसा नहीं कमाती, इसलिए इंडिया में किड्स जॉनर वाली या फिर एनिमेटेड मूवीज बनना बंद ही हो चुकी हैं लगभग। आप खुद ही सोच सकते हो कि आपने कौन सी मूवी लास्ट देखी थी थिएटर में किड्स जॉनर वाली या बच्चों वाली। तो इसलिए इंडियन सुपर हीरो मूवीज को इस तरह बनाने की कोशिश की जाती है कि गाने डाल दें तो म्यूजिक लवर्स खुश हो जाएं, ड्रामा दिखा दे तो फैमिलीज खुश हो जाएं, रोमांस दिखा दे तो कपल्स खुश हो जाएं, एक्शन दिखा दे तो बॉयज खुश हो जाएं और सुपर हीरोज को देख के बच्चे तो खुश हो ही जाएंगे। तभी तो रामायण या फिर आदि पुरुष जैसे प्रोजेक्ट्स को 500 से 700 करोड़ मिल जाते हैं, क्योंकि देखना स्टोरी तो लोग पहले से ही जानते हैं, बट लोग इसको देखने जाते हैं नॉस्टैल्जिया के लिए। और इसलिए मूवी भले कितनी भी बुरी क्यों ना हो पर पैसा तो कमा ही लेती है। और वहीं दूसरी तरफ बाकी सुपर हीरो मूवीज का मिल्कशेक बना दिया जाता है और मिक्स्ड रिएक्शन के साथ पब्लिक यही नहीं समझ पाती कि मूवी बुरी थी, अच्छी थी या फिर फ्लॉप हुई तो क्यों हुई। और एट द एंड हम सब यही कहते हैं कि इंडिया के सुपर हीरोज चले ही नहीं। बट इन सब के बाद भी क्रिश और जीवन मेरे पर्सनल फेवरेट इंडियन सुपर हीरोज हैं, इस चीज को कोई भी चेंज नहीं कर सकता। बाकी इन सब मूवीज के बजट को कंपेयर करना है तो कमेंट करो पार्ट 2 के लिए, जिसमें और भी डिटेल्स होंगी। और हाँ, टॉप 7 किड्स मूवीज इस वीडियो में मैंने शेयर की तो जाके चेकआउट करो और अपन मिलते हैं जल्द।